सभी प्रबुद्धजनों को, सभी बुद्धजनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान ने प्रभाव सहित भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप का कथन किया और इस श्लोक में आकाश के दृष्टांत से भगवान के सर्वव्यापी रूप का कथन हमें समझाना चाहते हैं, जिसको ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं। यथा आकाश स्थित है नित्यम वायु सर्वत्र गण सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय है। अर्थात जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, तुम ऐसा मान लो। अब इसकी थोड़ी सी और व्याख्या खोलकर करें तो इसका मतलब यह निकलता है कि जैसे वायु आकाश में ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो सब कुछ भगवान का ही है और इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इन इंग्लिश, as the mighty wind moving everywhere, rest ever in the akasha or sky, so know thou, do all beings rest in me. Some people are describing in other way, know that like the great wind which goes everywhere and is always established in the sky, all beings are established in me. तो यह एक उदाहरण देकर भगवान ने हम सबको समझाने की कोशिश की है। अब यदि इसे हम आध्यात्म की दृष्टि से समझें तो यहाँ यह कहने का भाव है कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्पंद रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है तो कहीं बड़े वेग से चलती है, उसकी आदि आदि प्रक्रियाएं होती रहती है, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी तो कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो कहीं आकाश में ही रहेगी, आकाश को छोड़कर वह कहीं जा सकती है। ऐसे ही तीनों लोकों में और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मरने में मेरे में ही स्थित रहते हैं। तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि, और भगवान ने चौथे श्लोक से 6ठे श्लोक तक हमें क्या बात कही है, यहाँ मतस्थानी शब्द का बार बार प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, मेरे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें तो भी वे अपनी प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान लें तो भी वो मेरे से अलग नहीं हो सकते। वायु का आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य है कि वायु आकाश से कभी अलग नहीं हो सकती। वायु में यह किंचित मात्र भी शक्ति नहीं कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध है, अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य के कारण ही उसकी अभिन्नता हो जाती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य अलग सत्ता नहीं होती।
जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्राग भाव से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर भी कार्य भाव से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर भी कार्य प्रधान स्वभाव से अर्थात कारण से रहता है। कार्य का प्रध्वंसवास भाव या कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। कारण है कि वह कारण रूप है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में लीन हो जाती है। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन, मैंपन, मेरापन, मैं हूं, यह सब जोड़ लेता है। तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता देखने पर यह नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है। इसलिए अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य, सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन बताया। यहाँ शरीर की गतिशीलता के कारण सर्वगत बताया, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। तात्पर्य यह हुआ कि तीनों लोक और 14 भवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचित मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और नहीं हो सकती है। अर्थात सभी योनियों में घूमते रहने पर भी नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। आगे लिखा है इति उपधारय, यह बात तुम विशेष रूप से धारण कर लो, मान लो कि सर्ग सृष्टि के समय हो या प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वदा मेरे में ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी कोई कभी सत्ता नहीं हो सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। अब वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि ये सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि सर्वथा परिपूर्ण है, वो परमात्मा ही मेरे हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति मेरा कोई नहीं, ना मैं उनका। तो यह बात समझ में लाने के लिए हमें इन चीजों को गीता बार बार विभिन्न विभिन्न उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करती है। भगवान ने इतने उदाहरण दिए हैं और उनकी व्याख्या हमको इतने गूढ़ता के साथ समझाई है और बार बार वो उदाहरणों में सब तरह का आध्यात्म का, यथार्थ का चित्रण करते हैं। अब जैसे इसी श्लोक की व्याख्या में देखें, जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। ठीक इस प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूं, वे मुझे मलिन नहीं कर सकते। प्रश्न पूरा हुआ और यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है, इस बात की चर्चा हम आगे के श्लोकों में करेंगे। कुछ तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्ति कुछ इसकी व्याख्या एक और तरीके से भी करते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर ही स्थित रहती है, आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं
उनका पालन होता है और फिर बाद में उनका उनकी इच्छा से ही संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। तो यह बात हमें समझाने के लिए कही गई है। अभी कहीं कहीं उपनिषदों में सूर्य की गति का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसका प्रमाण प्राप्त होता है और यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। यही व्याख्या इस श्लोक में की गई है। तो जो आज वर्तमान में वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि प्रकृति अलग है, साइंस अलग है, यह उस बात को काटती है और इस बात की पुष्टि इस बात से करती है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं सीमित हो सकती हैं, भगवान की कोई सीमा नहीं है। भगवान सत्य है, असीमित है, सर्वत्र व्याप्त है, सदैव व्याप्त है। अतः आज के इस 6वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। और इस महान उदाहरण से हमें अपने मन की गति का अनुभव होता है और हम इतने के बाद भी ईश्वर का चिंतन मनन नहीं करते, तो फिर हमसे बड़ा कोई मूढ़मती अज्ञानी हो नहीं सकता। आज के इसमें इतना ही। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री